हाय गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। आज की सीरीज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ये रिएक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। बेसिकली इंटरव्यू आप लोग कह सकते हैं इंटरव्यू कोड क्वेश्चन सॉल्विंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस की जाते हैं कि आप लोग आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और आपको उसको सॉल्व करना होता है, उसी तरीके के हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। तो ये उसकी फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग एक क्विज ऐप बनाने जा रहे हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। इसमें आप लोग को स्टेट्स का पता चलेगा और भी बहुत सारी नॉलेज आपको पे मिलेगी, रेंडरिंग की और भी बहुत सारी। तो क्या कहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और उसके डेमो देख लेते हैं जल्दी से। और हाँ, इस ऐप को हम लोग यहाँ पे रैपलेट में बनाएंगे ताकि जो मैं यहाँ पे कोड करूँ वो आपको दिख सके, आप उसको कहते हैं पब्लिकली एक्सेस कर सकें यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे मैं जो आईडी होगा वो यहाँ पे रैपलेट यूज करूंगा। आप लोग वीएस कोड या कोड सैंडबॉक्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डेमो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं क्विज ऐप है, क्विज बाय कोड विद महादीप। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर जैसे मान ली मैंने गलत ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करा तो ये बोलेगा रॉन्ग आंसर है ना। अब जैसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं करेक्ट आंसर पे क्लिक करूंगा जो कि है पेरिस। अगर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट आंसर, और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट क्विज आ गई है, व्हाट इज 2+2। मान ली मैंने इसको कर दिया 5, तो ये बोलेगा रॉन्ग आंसर। जैसे ही मैं इसको करूंगा, क्या कहते हैं 3 अगर मान ली मैं कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है रॉन्ग आंसर। जैसे ही मैं इसको करूंगा 4, तो यहाँ पर बोल रहा है करेक्ट आंसर। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट पेज आ चुकी है, व्हाट इज HTML स्टैंड फॉर। यहाँ पर इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है करेक्ट आंसर। ओके करूंगा तो ये बोल रहा है कंप्लीटेड, मतलब हमारी सारी क्विज कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी टाइप की एप्लीकेशन को हम आज की स्टूडियो में बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने गूगल में यहाँ पे सर्च करूंगा रैपलेट, रैपलेट और एंटर करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगी आएगी। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप ये कितने अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास भी अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे करूंगा क्या है, मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट रैपल। और यहाँ पर ना मैं रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ई सेलेक्ट कर लूंगा, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। और फिर मैं यहाँ पे कहते हैं अपने क्या कहते हैं ऐप का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे दे रहा हूँ कोई ऐप, और फिर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पब्लिक ताकि ये आप लोग भी वाली रैपल को देख सकें। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट रैपल। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और यहाँ पर देखिए इसने हमारी रैपल यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रैपल है। इसको भी के लिए मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, मैं फिर इसको साइड में रख दूँ यहाँ पर कहीं पर। और अगर इसको मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पे फाइल्स अपनी दीदी यहाँ पे देख सकता हूँ SRC के अंदर, यहाँ पे मेरी फाइल्स होंगी। और इन इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा यहाँ पे से ऐसे। अब मैं आ जाऊंगा SRC के अंदर, एब्रेड JSX के अंदर। तो यहाँ पर मुझे ना अपना कोड करना है। तो इसको रन करने के लिए, इस ऐप को रन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, रन। और जब रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंसोल यहाँ पर आ चुका है। आप चाहे तो उस कंसोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे नीचे भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा ऐसे नीचे, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। और फिर अगर आप लोग चाहें तो उसको यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, और कंसोल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी ऐप रन हो चुकी है। अगर मैं इसमें यहाँ पर जाऊँ और मैं इसको कर दूंगा न्यू टैब, तो यहाँ पर मेरी ऐप यहाँ पर आ चुकी है। इसको मैं कर दूंगा विजिट एनीवे, और यहाँ से इसको हटा दूंगा। तो वेब व्यू को हटा दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कंसोल है, कोड एरिया है, और यहाँ पर मेरे पास ऐप है। देखिए रिएक्ट प्लस वीट प्लस रेपलेट है ना, तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे एक फंक्शनल बेस कंपोनेंट यहाँ पे बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट ऐप, यहाँ पे मैंने बनाया कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन इस तरीके से रिटर्न यहाँ पे कर दूंगा मैं। और इसको इस तरीके से करूंगा, फिर रिएक्ट फ्रेगमेंट। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर आऊंगा, मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और यहाँ पे मैंने कर दिया ऐप को। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शनल बेस यहाँ पे कंपोनेंट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले H1 का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, H1 दूंगा यहाँ पर। और H1 के बाद इसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया H1 को। और रिटर्न में मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया ना, ऐसे। तो अगर मैं आपको अब यहाँ पे पूरा पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊं फॉर्मेट करके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नहीं है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और हाँ देखिए फॉर्मेट हो चुका। कॉन्स्ट ऐप, फिर रिटर्न है हमारे पास, और फिर ये रिएक्ट फ्रैगमेंट, यहाँ पे H1 है। यहाँ पे मैं कर दूंगा क्विज ऐप, क्विज ऐप विद बाय, बाय कोड विद महादी। मैंने यहाँ पे कर दिया कोड विद महादी। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास ये आना चाहिए ना, क्विज ऐप बाय कोड विद महादी आ रहा है। अच्छी बात है, यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे आ जाना है एप्लेट CS के अंदर, और यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल कर लूंगा है ना, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सही लगे। सबसे पहले मार्जिन 0 कर दूंगा सब जगह से। 1 मिनट, मार्जिन 0 मुझे मैनुअली करना पड़ेगा ताकि ये VS कोड नहीं है। पैडिंग
और यहाँ पे पैडिंग को भी यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा बॉडी। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन, और मार्जिन में यहाँ पे कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स का। और पैडिंग में यहाँ पे कर दूंगा 0, पैडिंग 0 पिक्सल्स। उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग को मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को कर दूंगा पॉपिंस। फॉन्ट फैमिली आ गया यहाँ पर, और उसको कर दूंगा पॉपिंस, पॉपिंस। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है ना। तो यहाँ पे मैंने इतना यहाँ पे काम कर लिया। अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ तो देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो स्टाइल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से इसका एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विज ऐप, क्रिएट अ रिएक्ट ऐप दैट डिस्प्लेज अ मल्टीपल चॉइस क्विज। तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या है, तो यूज अ हार्ड कोडेड एरे ऑफ क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट, ईच विथ a question string, an array of options, a correct answer index। तो यहाँ पर एक एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल C, और यहाँ पे लाके कर दूंगा कंट्रोल V। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V। तो इस तरीके से हमारे पास क्या कहते हैं, कोई स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कोई डेटा, उसके अंदर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शंस पेरिस और यहाँ पे रोम। तो पे करेक्ट आंसर 2। तो मतलब 2 मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो काउंटिंग होती है वहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। तो तुम्हें 0 पे हमारे पास ये, फिर फर्स्ट पे है ये, और फिर सेकंड पे ये। तो मतलब ये ऐसे तो हमारे पास ये थर्ड नंबर पे, बट क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे कहते हैं करेक्ट आंसर 2 है, पेरिस। ये वाला इसका ये है आंसर। यहाँ पे व्हाट इज 2 + 2। तो ऑप्शंस 3 है, पहले 4 है, 5 है और 6 है। तो करेक्ट आंसर क्या है 1। 1 मतलब 3 नहीं, 1 मतलब है 4। तो स्टार्टिंग यहाँ पे ये कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स, और ये हमारे पास 1 इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं कुछ डेटा है। अब मुझे यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट चेंज क्विज, जो कि कितने क्विज को चेंज करेगा। यहाँ पे मैंने इस तरीके से फंक्शन बना दिया क्विज चेंज। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट चेक आंसर, चेक आंसर। और यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे मुझे इंडेक्स लेना पड़ेगा। और इंडेक्स लेने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है ना। तो ये मेरे पास दो फंक्शन यहाँ पे चेंज क्विज और चेक आंसर। और चेंज क्विज को ना मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट में कॉल कर दूंगा फर्स्ट टाइम, यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट मुझे यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा चेंज क्विज। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जब पेज हमारे पास क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे कहते हैं ये यूज इफेक्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और चेंज क्विज नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, जो कि ये वाला फंक्शन है ना। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं वो बना लेता हूँ एक स्टेट। यहाँ पर सबसे पहले यूज स्टेट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे यूज स्टेट। और स्निपेट यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करूंगा कॉन्स्ट। और यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे करूंगा करेंट क्विज, करेंट क्विज। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट करेंट क्विज, सेट करेंट क्विज। और इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यूज स्टेट हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं वो भी आ जाएगा यहाँ पर ऊपर। यहाँ पे क्या कहते हैं इसको इम्पोर्ट भी हो गया यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। और ये अलग अलग क्यों हुआ है, इसको मैं साथ में ही कर देता हूँ इम्पोर्ट यहाँ पर। और आई थिंक मुझे इसको भी करने की यहाँ पे नीड नहीं है अब। तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से ना। तो यूज स्टेट यूज इफेक्ट और फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। और इतना काम करने के बाद हमारे पास करंट क्विज आ चुका है। और यहाँ पे एक और स्टेट में यहाँ पे बनाऊंगा यूज इस यहाँ पे कॉन्स्ट इज कम्प्लीटेड, इज कम्प्लीटेड। और यहाँ पे कर दूंगा सेट इज कम्प्लीटेड, सेट इज कम्प्लीटेड इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट। और ये हमारे पास यहाँ पे दो क्या कहते हैं वो आ चुकी हैं क्या कहते हैं स्टेट्स। बाय डिफॉल्ट इसको मैं करूँगा नल, और इसको मैं बाय डिफॉल्ट में कर दूंगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी है। अब चेंज क्विज के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ करेंट क्विज अगर इक्वल टू नल है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। या फिर एक काम करते हैं नॉट इक्वल टू कर देते हैं। चलिए ठीक है, नल भी ठीक है, बाय डिफॉल्ट नल हमने यहाँ पे कर दिया। अगर नल है तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, सेट करंट क्विज कर दूंगा क्विज डेटा ऑफ 0, मतलब फर्स्ट क्विज मैंने यहाँ पे कर दिया सेट है ना करंट क्विज में। और एल सिर्फ यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, एल सिर्फ करंट क्विज, करंट क्विज डॉट डॉट आई डी अगर इक्वल टू क्विज डेटा डॉट लेंथ इसके बराबर है। मतलब जो उसकी आईडी है वो क्विज डेटा डॉट लेंथ के बराबर है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 2। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आईडी मैंने यहाँ पे नहीं दी, तो इसको मैं आईडी भी यहाँ पे दे सकता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे आईडी से हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इंडेक्स से यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्विज करंट क्विज डॉट आई डी, करंट क्विज के अंदर हम यहाँ पे आईडी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं क्या। यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, एक आईडी नाम की फील्ड यहाँ पर और ले लेते हैं 2। और यहाँ पर मैं आईडी कर दूंगा 1, आईडी
वन मैंने यहाँ पे कर दिया ना। यहाँ पे मैंने आईडी नाम की फील्ड एक और बढ़ा दी है, आप लोग भी इसको बढ़ा दीजिएगा, ID 1 और ID 2। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 2। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी कितनी है, 2। तो मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो उसकी आईडी है वो इसकी लेंथ के बराबर है। अगर लेंथ के बराबर है तो इसका मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये, तो उसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट, सेट इज कम्प्लीटेड, 1 मिनट, सेट इज कम्प्लीटेड। और उसको मैं कर दूंगा ट्रू, मतलब पूरा क्या कहते हैं ट्रू हो चुका, हमारे पास पूरा क्या कहते हैं कोई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न, मतलब इसको स्टॉप कर दिया ना। और इतना काम करने के बाद अगर मान लीजिए ये इस वाली कंडीशन से ही पास हो जाता है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्विज को नेक्स्ट क्विज यहाँ पे कहते हैं सेट करना होगा। मतलब अगर यहाँ पे क्विज कहते हैं वन सेट है यहाँ पर, और यूजर ने सही ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्विज को यहाँ पे सेट करना है। तो उसको मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, लेट नेक्स्ट क्विज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं करूंगा क्विज डेटा। और क्विज डेटा में से मैं किसको उठा रहा हूँ, करंट क्विज डॉट ID +1 में यहाँ पे नहीं लगाना। ताकि आईडी तो क्या कहते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे 1 से शुरू करना है ना, और यहाँ पे क्या कहते हैं जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मुझे +1 करने की यहाँ पे नीड नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पे +1 की कई यहाँ पे काम करेगा। तो नेक्स्ट क्विज हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे कर दूंगा सेट करंट क्विज, और यहाँ पे मैं कर दूंगा नेक्स्ट क्विज। तो यहाँ पे मैंने इतना काम यहाँ पे कर दिया ना। फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को, और इसको चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको मुझे पॉपुलेट भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको पॉपुलेट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा क्विज, अगर करंट क्विज है, यहाँ पे मुझे दो कंडीशन लगानी है। सबसे पहले करंट क्विज, 1 मिनट, करंट क्विज आई आ क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है क्या। करंट क्विज ठीक है, करंट क्विज यहाँ पे मैं करूँगा करंट क्विज अगर है। और अगर है तो यहाँ पे मैं कुछ करूँगा, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं। नो क्विज, यहाँ पे नो क्विज से भी लिखने की यहाँ पे नीड भी नहीं है। करंट क्विज मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, और एक कंडीशन मैं यहाँ पे और लगाऊंगा कि जब तक इस कंप्लीटेड फॉल्स होगा। इस कंप्लीटेड भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। कंट्रोल C, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V इस कंप्लीटेड इक्वल टू जब तक फॉल्स है तब तक यहाँ पर ये सब आए। यहाँ पर अगर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे एक कोई यहाँ पे दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे पैराग्राफ टैग दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे चाहिए आईडी। तो करंट क्विज डॉट आईडी, वो आईडी बोल रहा हूँ, करंट क्विज डॉट टाइटल मैंने यहाँ पे कर दिया ना। यहाँ पे देखते हैं टाइटल आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर रिटर्न में यहाँ पे दिक्कत आ रही है। देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। तो ये क्या बोल रहा है, रिटर्न ओके, रिटर्न आउटसाइड ऑफ 1 मिनट। तो मैं अपडेट जैसे इसके अंदर आऊँगा वापस से, और यहाँ पर रिटर्न के अंदर 1 मिनट चेक करते हैं। कॉन्स्ट क्विज डेटा, ये सब तो ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है। क्विज करंट क्विज, इसमें क्या है दिक्कत है, इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं, रिफ्रेश, ओके, रिफ्रेश। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन प्रॉब्लम कहाँ पर है। ओके, रिटर्न में ही आ रही है प्रॉब्लम, चेक करते हैं कहाँ पे। गाइस यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैंने इसको कहते हैं आउटसाइड ऑफ रिटर्न यहाँ पे कर दिया। इसको मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कॉपी करूंगा, इन सबको मैं कंट्रोल X करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे करा कंट्रोल V, और अब इसकी मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं मैंने रिटर्न से बाहर इसको यहाँ पे क्या कहते हैं कर दिया था, तो यहाँ पे ब्रैकेट की यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ही गड़बड़। तो अब ये ठीक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल S करूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो अब ये कहते हैं वर्क कर रहा है। 1 मिनट, मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे कुछ और एरर आ रहा है अब। तो रीडिंग आईडी, तो आईडी का भी यहाँ पे एरर आ रहा है, आईडी ही बोल रहा है नहीं है। तो कहाँ पर दिक्कत दे रहा है ये आईडी, यहाँ पर करंट क्विज डॉट आईडी। तो करंट क्विज.id, करंट क्विज ठीक है। इफ करंट क्विज इक्वल टू नल, तो सेट करंट क्विज क्विज डेटा ऑफ 0, एल्स इफ। और ओके, मुझे यहाँ पे रिटर्न भी करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न। ठीक है। अब इतना काम करने के बाद रिफ्रेश करूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो अब ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, वर्क कर रहा है अभी। अब यहाँ पे मैं इसको कहते हैं वापस से अनकमेंट कर दूंगा। इसको मैंने कर दिया अनकमेंट, ओके, सेव, रीलोड। और ये थोड़ा स्लो चलता है रैपलेट, पता नहीं क्यों। तो कंसोल में आऊँगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर तो मुझे क्या कहते हैं कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। 1 मिनट ऐसे करूँगा, रिफ्रेश, और यहाँ पे अब तो आ गया ये। तो मतलब यहाँ पर करंट क्विज डॉट टाइटल अच्छे सेट नहीं हुआ। तो एक काम करूंगा मैं यहाँ पे करंट क्विज को कंसोल लॉक करके देखता हूँ कुछ आया कि नहीं आया। करंट कंसोल डॉट लॉक, करंट क्विज कंट्रोल S, और यहाँ पर मेरे पास करंट क्विज आ चुका है। ओके, टाइटल नहीं, में क्वेश्चन लिखना था। ठीक है, तो टाइटल नहीं, मैंने गलत लिख दिया। करंट क्विज डॉट क्वेश्चन, कंट्रोल S, और यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा।
तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं, मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा थोड़ी सी। एक काम करते हैं, H1 में मार्जिन बॉटम दे देते हैं। तो H1 में मैं थोड़ी सी मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ, मार्जिन बॉटम। और इसको मैं कर दूंगा 20 पिक्सल्स। तो थोड़ी सी मार्जिन बॉटम से आ जाएगी। रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे वर्ड कैपिटल मार्जिन बॉटम नहीं आया। तो होगा H1 में देना है, H2 में नहीं, ठीक है। इसको H1 कर दूंगा मैं। H2 यहाँ पे लिखा हुआ है, H1। और अब रीलोड, देखते हैं। ये लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, हो गया, ठीक है। मार्जिन आ चुकी है यहाँ पर। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, इस पे ऑन क्लिक लगाना है। तो ऑन क्लिक, अच्छा हाँ, ऑन क्लिक लगाने से पहले मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑप्शंस को भी तो मुझे यहाँ पे कितने पॉपुलेट करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे मैप लगाऊंगा, करंट क्विज डॉट ऑप्शंस डॉट ऑप्शंस। और ऑप्शंस ही है ना, ये भी मैं देख लेता हूँ, वरना ऑप्शन हो वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन डॉट मैप। और यहाँ पर मैं कर दूंगा आइटम। उसके बाद इंडेक्स लेना है मुझे यहाँ पर, और आइटम को, ये क्या हो गया, क्लिपबोर्ड आइटम, आइटम करना है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, फैट और फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न। और यहाँ पे ऐसे रिएक्ट फ्रेगमेंट। और यहाँ पर इस तरीके से। ओके, यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे करना था। ये मैंने इस तरीके से कर दिया ना। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पे अभी भी दिक्कत, अभी भी दिक्कत। यहाँ पर भी नहीं करना, शायद यही करना है। यहाँ पे भी नहीं बोल रहा ये। तो ये दिक्कत, अच्छा हाँ, यहाँ पर मुझे इसका यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। करंट क्विज डॉट ऑप्शन डॉट मैप आइटम और इंडेक्स, ठीक है, ये वर्क कर रहा है यहाँ पर अब। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पर पैराग्राफ टैग देना है, एक पैराग्राफ टैग। और यहाँ पर भी पैराग्राफ टैग दूंगा। उसके अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा आइटम। आइटम यहाँ पे मैंने कहते आइटम को यहाँ पे वो कर दिया कॉपी डेट। और इसके अंदर मैं यहाँ पे की को भी कर दूंगा आइटम। की जो होगी उसको भी मैं यहाँ पे सॉरी, आइटम बोल रहा हूँ, इंडेक्स कर दूंगा। तो इंडेक्स मैंने यहाँ पे की कर दी। और यहाँ पे मैंने आइटम को ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास कहते हैं ऑप्शन सारे प्रिंट होने चाहिए। और देखिए ओके, हमारे पास कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर मैं कहते हैं पी टैग के अंदर क्लास नेम दे रहा हूँ एक। क्लास नेम QUES मैंने यहाँ पे क्लास नेम दी, कंट्रोल सी करूंगा इस क्लास नेम को, मैं यहाँ पर आऊंगा। CS में QUES को यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। और इसके अंदर QUES के अंदर जो भी पैराग्राफ टैग होंगे उनके अंदर मैं पे मार्जिन बॉटम दे दूंगा 10 पिक्सल्स की मार्जिन बॉटम। और यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स। तो अगर मैं पे रिफ्रेश, ओके अब ठीक है, ये तो मार्जिन आ गई। बस क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर और यहाँ पे मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ टैग है, यहाँ पर रिटर्न पैराग्राफ टैग। ओके, क्वेश्चन के अंदर तो वो पैराग्राफ टैग है ही नहीं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं एक क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम ऑप्शन। ऑप्शन में यहाँ पे क्लास नहीं दे दी है ना, कंट्रोल सी करूंगा इसको मैं। और यहाँ पर आऊंगा। और डॉट QES नहीं, मैं यहाँ पे करूंगा डॉट ऑप्शन। ऑप्शन में मार्जिन बॉटम आ जाए, कितना, 10 पिक्सल्स का। तो यहाँ पर अब मार्जिन बॉटम आ जाएगा थोड़ा सा 10 पिक्सल्स का, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। और इसको करने के बाद अब मुझे इसमें लगाना है ऑन क्लिक, है ना। तो ऑन क्लिक करने पे यहाँ पे ऑन क्लिक आऊंगा, ऑन क्लिक। और इसको इस तरीके से करना है मुझे। यहाँ पे मैं कर दूंगा चेक आंसर, चेक आंसर। और यहाँ पे मुझे इंडेक्स सेंड करना है। इंडेक्स कौन सा, ये वाला इंडेक्स जो यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है ना, वही वाला इंडेक्स मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। अब आप लोग बस देखिए कि चेक करना कितना आसान हो जाएगा यहाँ पर। 1 मिनट, ये कैसे आ गया, स्टॉप, इसको मैं हटाऊंगा ऐसे। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे चेक करना कितना आसान होगा यहाँ पर। इंडेक्स यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया इसको, यहाँ पे क्या कहते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे गेट भी कर लिया। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, सिंपली इफ यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स अगर इक्वल टू किसकी, इक्वल टू मैं पे करूंगा करंट क्विज डॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में मेरे पास उसका इंडेक्स क्या कहते हैं स्टोर था ना, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर में मेरे पास इंडेक्स स्टोर है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को सिंपली चेक कर सकता हूँ, जो इंडेक्स है वो करंट क्विज डॉट करेक्ट आंसर है। अगर वो करेक्ट आंसर होगा, 1 मिनट बताइए, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा छोटा कैसे हो गया। इसको अगर मैं कंट्रोल प्लस ऐसे करूँ, 1 मिनट, ओके, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा हटाऊंगा मैं यहाँ से मैं। और यहाँ पर मैं कर दूंगा अलर्ट। और अलर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे कर दूंगा करेक्ट आंसर, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। और एल्स के अंदर यहाँ पे मैं अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट, यहाँ पे कर दूंगा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा चेंज क्विज। मतलब अब के जो कहते हैं हमारे पास उसने करेक्ट आंसर को वो कर दिया है। अब यहाँ पे अगली क्विज यहाँ पर आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा चेंज क्विज। तो इससे होगा क्या, हमारी क्विज जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो कंट्रोल S करूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करूंगा इसको। और यहाँ पर आई थिंक नहीं आना चाहिए, यार नहीं आया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, मान ली मैंने ये कर दिया। ये क्या बोल रहा है, रॉन्ग आंसर बोल रहा है, आपका आंसर रॉन्ग है। मान ली मैंने सेकंड वाला करा, रॉन्ग आंसर बोल रहा है। अब मैं मान ली ये वाला कर रहा हूँ, रॉन्ग आंसर। अब जो पेरिस का सही आंसर है, आंसर है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है करेक्ट आंसर, है ना, इसने बोल दिया करेक्ट आंसर। अब जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सेकंड क्विज आ चुका है, व्हाट इज 2 + 2। और इसको मैं कर दूंगा जैसे 3। तो ये बोल रहा है रॉन्ग आंसर। अगर मैंने इसको करा 5 तो बोल रहा है रॉन्ग आंसर। 6 मैंने करा तो बोल रहा है रॉन्ग आंसर।
और जैसे यहाँ पे 4 करूंगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, और अब देखिए वो जा चुका है। तो जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक चीज़ और करनी है। यहाँ पर यहाँ पे मैं बोल दूंगा इसको, यहाँ पे इस तरीके से एक और मुझे यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बोलूंगा मैं, अगर इस कंप्लीटेड है तो यहाँ पर आ जाए कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है ना। तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, तो अब कहीं कंप्लीट आ रहा है यहाँ पर, देखिए मैंने इसको करा पेरिस, ओके 4, ओके, और कंप्लीट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई ऐप बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड करता हूँ, वो सॉरी क्विज ऐड करता हूँ, इसकी आईडी होगी 3। इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट इज HTML स्टैंड फॉर एक बेसिक क्वेश्चन। और फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कडाउन लैंग्वेज और लैंग्वेज की स्पेलिंग सी करते हैं LANGUAGE लैंग्वेज, है ना, ठीक है। और जो सेकंड आंसर होगा उसको वो होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैं इसको कर दूंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। और जो इसका थर्ड आंसर होगा उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको भी मैं कुछ इसी तरीके से कर दूंगा। क्या कहते हैं इसको, मैं कर दूंगा यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्क्स में इसी में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मार्क्स लैंग्वेज, ऐसे कर दिया मैंने। और एक मिनट, और इतना काम करने के बाद अभी यहाँ पे सेकंड वो जो लास्ट आंसर होगा, इसको मैं कर रहा हूँ हाइपर हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। कंट्रोल एस करूंगा मैं यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास अब यहाँ पे 3 क्विज आएंगे ना। और उसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे वो सही 2 नहीं 1, ताकि 0 नंबर पे ये वाला आंसर है, 1 नंबर पे ये वाला आंसर है ना। तो करेक्ट आंसर इसका 1 ही रहेगा। अब मैं पे करूंगा क्या, रिफ्रेश करूंगा। अब मेरे पास पेरिस आ गया, करेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज 2 + 2 4 करा, करेक्ट आंसर। अब आ गया व्हाट इज HTML स्टैंड फॉर, मैंने कर दिया मान लीजिए हाइपर टेक्स्ट मैक्स लैंग्वेज, बोल रहा है रॉन्ग आंसर। अब मैं करूंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो बोला है करेक्ट आंसर। और देखिए मेरे पास हमें कंप्लीट आ चुका है। तो इस तरीके से हमें हमें कहते हैं कोई ऐप बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से और भी यहाँ पे वीडियोज आने वाली हैं रिएक्ट पर, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कोड सॉल्विंग। तो उसके लिए भी आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको भी हमें दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल वहाँ पे पेज को फॉलो नहीं करा तो गाइस प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पर यहाँ पे प्रोफाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये है। तो इसको प्लीज़ यहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए छोड़ मिलते हैं गाइस, बाय बाय।